नफरत भरी हो, वो नफरत के अलावा प्यार बांट ही नहीं सकता। जैसे ही काव्या मैडम है, वो शादी के बंधन में तो बंधी वनराज के साथ, लेकिन वनराज की खुशियों को ही नजरअंदाज वो करती नजर आ रही हैं। अब काव्या वही वाला फॉर्मूला अपनाने वाली है, जहां पर घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। यानी कि वनराज से प्यार से यहाँ पर रिक्वेस्ट करके सारी चीज़ें करके काव्या ने देख ली, लेकिन काव्या से उनका ध्यान हटकर उनकी फैमिली पर जा रहा है वनराज का। अब इन सब चीज़ों के लिए उन्हें ब्लैकमेल करती हुई काव्या नजर आने वाली हैं, और उनकी इस ब्लैकमेल नींद से किस तरह से शो की कहानी बदलने वाली है और किस तरह से शो में एक नया तूफान आने वाला है, वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में, जहाँ एक ही पल में सब कुछ बदल जाएगा। जिस बात का डर था स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा की कहानी में, वही होने वाला है। जो डर सबको सता रहा था अनुपमा की ज़िंदगी में, वही सारी चीज़ें असलियत में बदलती हुई आपको नज़र आएंगी। शाह परिवार में घर की बहू नहीं, लेकिन घर की लक्ष्मी, घर की सरस्वती बनकर अनुपमा का स्वागत एक बार फिर से होने वाला है। शाह परिवार में अनुपमा की एंट्री एक बार फिर से होने जा रही है, और ये अनुपमा जो परिवार में लौट कर आएगी, अपने परिवार को एक साथ बांधने की पूरी कोशिश करेगी। ये अनुपमा जो फैमिली में वापस आ रही है, वो अपने परिवार को ना बिखरने देने की पूरी कोशिश करेगी। और वहाँ दूसरी तरफ काव्या इतनी बेइज्जती के बाद शाह परिवार के हर एक शख्स को सबक सिखाने का फैसला करेगी। डॉली दीदी जो 25 सालों तक हमेशा अनुपमा के घर आती है, डॉली दीदी जो अपने परिवार की जगह अभी भी मायके में बड़े सुकून के साथ रहती है। डॉली दीदी की बेटी, डॉली दीदी के पति, जिन्हें अनुपमा ने बड़ा ही सम्मान, बड़ा ही प्यार दिया है, अब जानते हैं क्या होगा। भाई ये काव्या डॉली दीदी और संजय भाई से कहेगी कि आपको ज़्यादा वक्त अपने मायके में नहीं बिताना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी पर इसका असर पड़ सकता है। डॉली दीदी और संजय भाई की खूब बेइज्जती करेगी काव्या, और उन्हें बार घर आकर परिवार पर बोझ न बनने के लिए कहेगी। और वहाँ दूसरी तरफ अनुपमा चाह कर भी डॉली दीदी और संजय भाई को घर से जाने से रोक नहीं पाएगी। चाह कर भी अनुपमा डॉली दीदी और संजय भाई को मना नहीं पाएगी। वनराज की आंखों के सामने उसकी बहन और उसके जीजा जी की खूब बेइज्जती हुई है, मगर काव्या की ज़िद के आगे वनराज भी चुप ही रहेगा। शो के इसके बाद टेलीकास्ट होने वाले सीक्वेंस में काव्या राखी दवे को भी शाह हाउस में कम ही आने जाने के लिए कहेगी। काव्या का ये बदला हुआ रूप समझ नहीं आएगा अनुपमा को। भाई पूरा शाह परिवार काव्या की बदतमीज़ी से परेशान हो जाएगा। 25 साल तक अनुपमा ने जिस परिवार को संभाल के रखा है, जिन रिश्तों को धागे में पिरो कर रखा है, अब वो रिश्ते काव्या एक एक करके वनराज से दूर करती जा रही है। काव्या ने एक और प्लान बनाया है अपने और वनराज के हनीमून का। जी हाँ, काव्या वनराज के साथ हनीमून पर जाने का पूरा प्लान बना रही है, और वनराज काव्या को समझा रहा है, अभी तुमने घर में डॉली की इतनी बेइज्जती की है, संजय भाई को इतना इंसल्ट किया है, किंजल की मम्मी को घर ना आने के लिए कहा है, बापूजी और बा को इतना ज़्यादा भला बुरा सुनाया है। ये वक्त हनीमून पर जाने का नहीं, बल्कि बिगड़े हुए रिश्तों को ठीक करने का है। ये वक्त हनीमून पर अकेले टाइम स्पेंड करने का नहीं, बल्कि इन रिश्तों को सुधारने का है। लेकिन ये सारी चीज़ें काव्या को समझ ही नहीं आएंगी। और वहाँ दूसरी तरफ वनराज अपनी जॉब को लेकर ऑलरेडी टेंशन में है। भाई वनराज चाहता है कि जल्द से जल्द उसे जॉब मिले और वो फाइनेंशियली अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, एक बार फिर से इंडिपेंडेंट हो सके, ताकि काव्या के पैसों पर उसे अपने शौक़ पूरे ना करने पड़े। आगे आने वाले ट्रैक में आप यही ड्रामा देखेंगे, जब वनराज काव्या के साथ हनीमून पर जाने से साफ इनकार कर देगा, जब वनराज काव्या के साथ हनीमून पर ना जाने का
फैसला करेगा, तब काव्या एक बड़ा प्लान बनाएगी। जानते हैं काव्या क्या करने वाली है। वेल गाइस, काव्या सुसाइड का ड्रामा करने वाली है और वनराज से कहेगी कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, अगर तुमने बार बार मुझे अपसेट करने की कोशिश की, तो मैं सुसाइड करूंगी और तुम्हारा पूरा परिवार मुझे टॉर्चर करने के गुनाह के चलते जेल जाएगा। काव्या की ये धमकी वनराज के होश उड़ा देगी और वनराज को पहली बार इस बात का एहसास होगा काव्या के साथ शादी करके उसने वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी। वनराज को इस बात का एहसास होगा कि काव्या के साथ शादी करना उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। अब वनराज एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। काव्या अपनी हर जिद को मनवाना चाहती है, सुसाइड करके शाह परिवार को जेल भेजने की धमकी दे रही है और यहाँ दूसरी तरफ वनराज ना तो काव्या के साथ हनीमून पर जाना चाहता है, ना ही अपने परिवार से दूर। वेल, आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे वनराज की परेशानी वो अनुपमा के साथ शेयर करेगा। इशारों ही इशारों में वनराज बताएगा कि वो एक ऐसे रिश्ते में बंध चुका है जिसमें बंधने का उसे कोई शौक़ नहीं है। इशारों ही इशारों में वनराज बताएगा कि वो एक ऐसे रिश्ते में फंस चुका है जिसमें उसे कायदे से बंधना ही नहीं चाहिए था। अनुपमा भी इशारों ही इशारों में वनराज को इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगी। इशारों ही इशारों में अनुपमा वनराज को बताएगी कि आखिर उसे करना क्या चाहिए। किस मोड़ पर जाती है टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी, आफ्टर शादी वाले इन ड्रामों के बाद देखना होगा। तो देखा आपने दोस्तों किस तरह से शो में एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। एक तरफ यहाँ पर अपने सुसाइडल ड्रामा करेंगी काव्या ताकि वो यहाँ पे वनराज पे दबाव डाल सके कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो ये सब करके वो उन्हें तो फंसाएंगी ही, लेकिन उनके परिवार को भी फंसा देगी। ऐसे में काव्या की विलनगिरी, उनकी यहाँ पर पागलपंथी जो है वनराज अच्छे से जानते हैं कि वो जो कहती हैं वो देर सवेर कर ही देती हैं। ऐसे में यहाँ पर उनके डर के आगे झुककर वनराज डिवोर्स देने से यहाँ पर नहीं बल्कि उनकी हनीमून जाने के लिए मान जाएंगे। तो अब आगे क्या क्या होगा वो देखना आप लोग मिस मत करेगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।